वक्त बीतने के साथ साथ कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड अब पूरी तरीके से मकड़े की जाल की तरह उलझता हुआ दिख रहा है। जी हां, शुरुआती दौर में जो मैंने सबूत रखे, जो हम शक जताए, वो शक अब पूरी तरीके से सच में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके सामने इस वीडियो में वो सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसको देखकर आपकी वे चैन उड़ जाएंगे। दोस्तों, कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में था। अब वो सबूत सामने आए, अब वो चीजें सामने आ गई जो अब सीबीआई के भी पसीने छुड़ा रहे हैं। दोस्तों, यह बात आपको पता है कि कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट जाते हैं। लेकिन अब कातिल सातिर से भी सातिर हो गए हैं। वो उन सबूतों को ही मिटाने की कोशिश करता है। मैं आपको कहूं कि कोलकाता के उस आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस फुटेज को गायब किया गया है। क्या आपको भरोसा होगा? जी हां, आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और सुनवाई में लगातार जज साहब कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि उस हत्या के पहले वहां कौन कौन घुसा था। जब लाश मिली तो लाश मिलने के बाद उस अस्पताल के अंदर में, उस सेमिनार हॉल के अंदर में कौन कौन घुसा था, दिखाओ हमको। लेकिन अस्पताल है कि पुलिस है कि दिखाई नहीं पा रही है, और बड़े बड़े वकील वहां पर फेल हो जा रहे हैं। 2 घंटा 45 मिनट का वो सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए हैं जो उन पूरे मामलों के राज को खोल सकता था। मेरे पास पूरा डाटा है कि कितने मिनट का फुटेज दिया गया, कितने मिनट का फुटेज गायब किए गए, उस अस्पताल के अंदर क्या कुछ अब तक चल रहा था, यह सब कुछ सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 27 मिनट का फुटेज अब तक सीबीआई के पास में है। 27 मिनट। क्या किसी वारदात को केवल 27 मिनट में सिमटा दिया जाएगा? अगर कोई वारदात होती है तो पूरे 24 घंटा आगे पीछे सब चीज खंगाला जाता है। कोर्ट ने कहा कि कम से कम 2 घंटा 45 मिनट का वो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हम तो जानते हैं कि संजय रॉय उस सेमिनार हॉल के अंदर गया था। संजय रॉय का जाने की तस्वीरें और बाहर आने की तस्वीरें हैं, लेकिन संजय रॉय के पहले भी कोई गया था क्या? इसकी तस्वीरें कहां हैं? संजय रॉय के निकलने के बाद भी उसमें कोई घुसा था क्या? इसकी तस्वीरें कहां हैं? संजय रॉय के निकलने के बाद भी कोई वहां से निकला था क्या? इसकी तस्वीरें कहां गई? जब लेडी डॉक्टर की लाश स्वीपर या कोई चपरासी वहां के 5 बजे सुबह देखते हैं तो प्रिंसिपल साहब को कॉल किया जाता है। प्रिंसिपल साहब कितने बजे आते हैं? 8 बजे। 3 घंटे बाद जब जज साहब पूछे कि अस्पताल से प्रिंसिपल साहब के घर की दूरी कितनी है जहां वो रहते हैं, वहां से आने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, यह जवाब मिला। 15 से 20 मिनट का टाइम और प्रिंसिपल साहब को अस्पताल तक आने में 3 घंटे लग गए। भला किसी के घर में किसी की हत्या हुई हो, वो महज 15 मिनट की दूरी पर हो, तो 10 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक मीटिंग करते हैं उसी सेमिनार हॉल के अंदर में। अब देखिए क्या होता है। उनके परिवार को कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर उसके बाद कॉल किया जाता है बेटी ने खुद को खत्म कर लिया है। लाश पड़ी है, लाश छत विछत है। उस स्थिति में कोई भी आदमी देखकर कह सकता है कि इंसान उस तरह से खुद को कोई खत्म करता है। वहां पर यह बात क्लियर थी कि उसे किसी ने मारा है। लेकिन साजिश देखिए, शुरुआती दौर से ही यह साजिश रची गई। अब देखिए, डेथ सर्टिफिकेट का भी पूरा आंकड़ा मेरे पास है, पूरी चीजें सामने आई है। 1:47 मिनट पर अप्राकृतिक डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कि इनकी मौत
खुद की वजह से नहीं, अप्राकृतिक तरीके से हुई है। जी हां, 1:47 पर 5 बजे सुबह लाश मिलती है। लाश को देखकर ही कोई कह सकता है कि इनकी हत्या की गई है, लेकिन हत्या की पुष्टि 1:47 पर होती है और पुलिस अपने रजिस्टर में जो यह दर्ज करती है 2:55 पर। खेला देखिए किस तरीके से शुरू होता है। और इसके पहले उस सेमिनार हॉल के अंदर में तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं, सबूत मिटाए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिटाए जाते हैं। शुरुआती दौर में जब वहां पर पुलिस आई तो पुलिस ने लाश के बगल में एक सलाइन का बोतल देखा था, लेकिन वो बोतल भी गायब रहता है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में किस तरीके से खतरनाक साजिश रची गई। उनके गार्जियन को कुछ और कॉल किया जाता है, बेटी बीमार है, फिर खुद को खत्म किया है, लेकिन यह सब कुछ साफ है, शीशे की तरह साफ है कि उनकी हत्या की गई। आनन फानन में उनके लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। जी हां, शाम 6 बजे के बाद, देश में यह लॉ है कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी लाश का पोस्टमार्टम नहीं होना है, लेकिन लेडी डॉक्टर की लाश का पोस्टमार्टम बताया जा रहा है कि 6:10 से 7:10 के बीच में हुई। गजब का कंडीशन है इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें, आप जरा ठहरिए, मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरी तरीके से यकीन होगा कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चला है इस पूरे मामले में। देखिए, फॉरेंसिक जांच जो होती है, वारदात की जगह से जो भी चीजें बरामद की जाती है उसे सुरक्षित रखा जाता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जब पुलिस वहां से वारदात की जगह से सबूतों को जुटाती है तो आनन फानन में बंगाल सरकार की ही किसी अस्पताल में फॉरेंसिक जांच की जाती है, जबकि यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, जघन्य अपराध हुआ है। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता के लिए फॉरेंसिक जांच एम्स में होनी चाहिए। वहां एम्स भी है, लेकिन एम्स नहीं ले जाया गया, कोई नॉर्मल से अस्पताल में फॉरेंसिक जांच की गई। अब जज साहब को यह शक हो रहा है कि फॉरेंसिक जांच में भी गड़बड़ियां हो सकती है। अब बताया तो यह भी जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच में जितने भी अधिकारी मौजूद थे, अब उन पर भी जांच बिठाया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन तो पूरी तरीके से अब शक के दायरे में है। प्रिंसिपल साहब का जो रवैया है वो अब शक और सवालों के घेरे में है। और अस्पताल ने जिस तरीके का काम किया, उसके ही दूसरे दिन यह वाकई में और शक पैदा करता है। जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश मिली, उस सेमिनार हॉल के सामने चेस्ट डिपार्टमेंट का एक हॉल है जिसमें 3 चेंबर है। उन 3 चेंबर में से एक चेंबर में लेडी डॉक्टर के फुटप्रिंट मिले हैं और उसके अलावे 10 लोगों के भी फुटप्रिंट नहीं, टोटल 10 लोगों के फुटप्रिंट, यानी कि लेडी डॉक्टर के अलावे 9 लोगों का फुटप्रिंट उस कमरे में मिला। और उसी चेस्ट डिपार्टमेंट में बाथरूम की रिपेयरिंग की गई, चेस्ट डिपार्टमेंट की रिपेयरिंग की गई। बिल्डिंग में लाश पड़ी है, हंगामा खड़ा है और वो रिपेयरिंग करा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि उस चेस्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ हुआ हो, क्योंकि बार बार इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई, सेमिनार हॉल में उन्हें फेंका गया। फुटप्रिंट मिले हैं चेस्ट डिपार्टमेंट से, 9 लोगों के भी मिले हैं, तो शक वहां पर जाएगा ही। दोस्तों, यह अब पूरा मामला मकड़े की जाल की तरह उलझता हुआ दिख रहा है। इसमें जो भी चीजें सामने आ रही है वो शक के दायरे में है। इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सवालों के घेरे में हैं। उनकी कार्यशैली पूरी तरीके से संदिग्ध है। चाहे प्रिंसिपल साहब की बात करें, वहां के इंटर्न डॉक्टर की बात करें, फॉरेंसिक रिपोर्ट देने वाले एक्सपर्ट की बात करें, कोलकाता पुलिस की बात करें, ये सभी सवालों के घेरे में है। उम्मीद करते हैं कि लेडी डॉक्टर को जल्द न्याय मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लेडी डॉक्टर हत्याकांड की असली सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। नमस्कार।